इस टाइम सुबह के बजे है 7:30। जो भी झाड़ू वाड़ू रहता है वो मैंने कर दिया है। और रौनक और उसके पापा यहाँ देखो दूध लाने गए थे। अब हम यहाँ से ही लाते हैं चाची जी के घर से। हमारी ना ये वाली अपडेट दे देती हूँ आपको, डेली ही पूरा कंप्लीट हो गया है। और मैंने जो कुर्ता पहना है ना, पता नहीं कितना खुला है, ये कम से कम 10 इंच खुला है। ऐसे ही लेके रखती हूँ और फिर टाइम नहीं लगता है ना फिटिंग करने का, फिर ये रखे रखे ही रह गए। और फिर सर्दी शुरू हो गई क्योंकि ठंड लगती है। अभी नहाई हूँ ना, नहा के उतनी ठंड नहीं लगती है, गर्म गर्म पानी से नहाई हूँ। फिर ठंड लगेगी, फिर ये रह जाएंगे और अगले साल तक। इसके साथ ये वाइट प्लाजो वियर किया है, मैंने बोला ढीला ढीला ही पहन लेती हूँ, जब इसको फिटिंग दूंगी तब पता नहीं, क्योंकि ये पूरा ही खोलना पड़ेगा। यहाँ देखो, यहाँ से भी ये ढीला है, यहाँ से भी मैंने ये ऐसा करके रखा है, पूरा ही फिट होगा। ये 2-3 ले लिए थे ये इस तरह से, अभी 2 और रखे हैं। और ये वाला मेरा रूम, ये वाला और ये वाला तो हॉल है ना, पर अब बिल्कुल कंप्लीट है। आज तो प्लास्टर भी शुरू हो जाएगा। और मौसम तो पूछो ही मत, समझ ही नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है। अक्टूबर है आज, 2 अक्टूबर, और रौनक की खुशी का ठिकाना ही नहीं है क्योंकि छुट्टी है ना, तो सुबह से खुश हो रहा है। इधर ये गुड मॉर्निंग, ये इतना ही बोलते हैं, गुड मॉर्निंग ही बोलेंगे। ये देखो फॉग पड़ी रहती है, बस ऐसा ही है। यहाँ तो फिर भी सही है, उधर को तो कुछ नहीं दिख रहा, सारी फॉग पड़ी हुई है। चल भाई नहा ले अब फटाफट से, उठ जा। हाँ सेल चल रही है, कल से सेल शुरू है, 3 से अमेज़न पे भी, फ्लिपकार्ट पे भी। अभी क्या बना रहे हो? मैं नहा कर आऊंगा, मुझे भूख लग जाएगी। रौनक मैं सबके लिए पराठे बना रही हूँ और साथ में आलू कैसे उसमें पानी रखा है, और आलू की सब्जी बनाऊंगी, साथ में दही होगी। सबसे पहले ऐड की मैंने लहसुन, फिर हल्दी, थोड़ी सी देगी मिर्च कलर के लिए, थोड़ा सा जीरा, क्योंकि आलू सिर्फ छोटे छोटे 3 है तो ज़्यादा मसाला भी नहीं, धनिया, थोड़ा सा मीडियम साइज का प्याज। अब इसको मिक्स कर दूंगी। इसी के साथ ही नमक डालूंगी मैं, टमाटर काफ़ी जूसी थे टमाटर, तो मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये काफ़ी अच्छी सी सब्ज़ी बनके तैयार हो गई है ब्रेकफास्ट के लिए। ऐसी सब्ज़ी फुलके और साथ में दही घर की बनी हुई। यहाँ मैंने इसमें दही जमाई हुई है और बहुत अच्छी जमी हुई है, एक हुआ है पूरा ही, ये देखो। चलिए अब ब्रेकफास्ट करते हैं और आप भी आइए मेरे साथ ब्रेकफास्ट करने। ले भाई रौनक पुत्र खा ले, नहा के तैयार हो गया ये भी अटैक करने के लिए पूछते हैं कि आप पूजा नहीं करते, तो यहाँ देखो यहाँ पूजा की जाती है और यहीं पे अगरबत्ती। इस घर में तो कहीं पूजा नहीं होती है, बस यहीं अगरबत्ती लगा दी जाती है। कभी कभी डैडी धूप भी जला देते हैं। और जैसे कि मैं पहले से ही बताती आ रही हूँ, घर के बड़े ही पूजा करते हैं, डैडी करते हैं। जब डैडी घर पे नहीं होते तो ये कर देते हैं। मैं बर्तन धो रही हूँ, जब तक आप इसको घोलोगे नहीं तो इसमें ऐसे लम्स से पड़ जाते हैं, तब बोला है, बोलता है रौनक को कड़ी घोलने को बोला हुआ है। जब तक मैं बर्तन धोती हूँ, बर्तन भी इतने हो जाते हैं ना। और अब फुलके बना के रखूंगी, फिर जब इन लोगों ने खाना खाना होगा। चावल चढ़ा दिए हैं, कड़ी भी बन रही है। और आज हम कमरे में ही बंद हो गए। कड़ी ना तलने को रखती हूँ कम से कम आधा घंटा सिम फ्लेम पे। और मुझे ना पिछली वीडियो पे एक कमेंट था कि अपना सेटअप भी दिखाना। ये है जी मेरा सेटअप, जिस मर्जी में जहाँ जाती हूँ साथ ये होता है। और आज कमरे में हम क्यों बंद हो गए दिखाती हूँ। यहाँ पे ना पीछे को कटिंग हो रही है मिट्टी की, और यहीं तक की आज मिट्टी है। सोच सकते होंगे रूम के क्या हाल होते होंगे। कम से कम 4 बार झाड़ू मारती हूँ। और यहाँ पे पीछे को जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसकी कटिंग हो रही है ताकि खुला होगा। रही बात वहाँ की, वहाँ ऊपर को प्लास्टर हो रहा है, ऊपर जो उल्टा प्लास्टर होता है ना वो शुरू हो गया है। रोटियों की तो क्या बात ही करनी, बहुत सारे फुलके बनते हैं और सच्ची मानो इससे थक भी जाते हैं। बहुत सारी क्वांटिटी में खाना बनता है। अभी देखो मैंने इतनी सारी चपातियाँ बना ली है और भी बनेगी अभी। और वहाँ पानी भरने दे रही हूँ मैं, अभी दिख नहीं रहा है बाहर को। यहाँ पे मैंने बना ऑन कर स्विच ऑन है, तो इसमें दिया। अच्छा रुको,
मोटर से भरने दे रही हूँ यहाँ पे, ताकि ऊपर वाली टंकी का अंदर नहीं धोऊंगी कपड़े, बाहर धोऊंगी। अगर बाहर धोऊंगी कपड़े तो ऊपर टंकी का पानी पता नहीं होता है कि घर भी आना होता है। खेलने में मस्त हो गया था, सुबह से खेले में मस्त हुआ हुआ है जी बंदा। चल खाना खा ले अंदर। रोटी क्या ओवर साइज हो गई थी। आजकल रोटियां थोड़ी बड़ी बड़ी बनती है ना, फिर ओवर साइज हो रहा है। बन तो रही है इधर इतने लोगों के बीच में, फिर मैं 2 रंग की थोड़ी ना बनाती रहूंगी। अपने घर में नहीं लगता है रौनक दिल, ज्यादा वहाँ लगता है ना आजकल। इसके कजन ब्रदर सिस्टर्स आए हैं उधर को, मेरी ननद के बच्चे ना, फिर वही खेलता रहता है। फिर मैं भी, आज गांधी जयंती है तो मैंने हॉलीडे सेलिब्रेट किया। हाँ हॉलीडे तो डेली होते हैं इसके, और बच्चे ना खुश होते हैं जैसे बच्चों के साथ। और यहाँ इसीलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि वो एक बच्चा थोड़ा छोटा है ना, तो डर लगता है कहीं बाहर गिर पड़ ना जाए। भी फ़ोन आया क्योंकि जो मैं क्योर स्किन का मैंने मंगाया था ना, वो प्रोडक्ट यूज़ कर रही थी। ट्यूबें तो मैं नहीं लगा रही हूँ, सीधी सी बात, पर ये फेस वॉश मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ऑयली सी स्किन है ना मेरी, तो ये मुझे सही लगा। और इसमें अभी आधे से इतना जैसा है इसमें, तो मुझे लगा एक मंगा के रखती हूँ और थोड़ा पहले यहाँ कर देती हूँ, क्योंकि अभी वो उधर साइड को निकल गए हैं। वो फ़ोन कर रहे थे ना, मैं बिजी हो गई थी थोड़ा काम में, और वो उधर आगे को निकल गए, वीरगढ़ बोलते हैं इधर को, वीरगढ़ साइड को। अच्छे से सफाई करने के बाद, बेडशीट बिछाने के बाद, और इस वाले के लिए मुझे नहीं मिला अभी, वो मैं सूखा हुआ बाद में डाल दूँगी। इस पर धातु रखा है, मैं क्या करूँगी वो भूल गई मैं। तब तक मीठे करेले जो मैंने बीजे थे, पुराने व्यूवर्स को मेरे पता है किस हालात में बीजे थे मैंने वो, मतलब कि आप सोच लो कि बारिश में आई थी और प्लाजो पहना था जैसा मैंने आज पहना है खुला वाला, गिर भी गई थी मैं उस दौरान। तो वो मीठे करेले आज फर्स्ट पिकिंग उसकी शुरू हो गई है, और मीठे करेले की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। पर ऐसे ही नहीं, उसको मैं क्या करती हूँ, निकालती हूँ और फिर कट करके सुखाती हूँ, और फिर सर्दियों में खाने को बहुत अच्छे होते हैं। जो ये वाली बेल है इसमें भी बहुत हो गए हैं, और वहाँ पार भी मैंने बीजे थे, वाली साइड 2-3 जगह वहाँ पे भी हुए हैं, तरह से लगे हैं ये देखो। और तब तक निकालती रहूँगी जब तक डिलीवरी बॉय का फ़ोन नहीं आएगा। और अंदर को तो इतने अच्छे हैं ना इसमें, ज़्यादा ही बड़े बड़े, जैसे ये देखो इस तरह के, यहाँ देखो और मैं ना इस पेड़ के अंदर ही घुस गई हूँ। सारे पेड़ को इसने पूरी तरह से उलझाया हुआ है, और इस पेड़ को तो उलझाया ही है बारिश की वजह से। पता है क्या हुआ है, इसमें इतने सारे लगे थे ना, इस तरह से ये देखो दाग दाग से पड़ गए और अंदर को पानी चला गया है। बहुत सारे ख़राब हुए हैं, मतलब कि मैंने 2-3 किलो ऐसे ही निकाल के नीचे ड्रॉप कर दिए हैं। और इस तरह से देखो ये हाल हुए इनके लगातार बारिश की वजह से। ये देखो इस तरह से, क्योंकि इसकी सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है सच्ची में। मीठे करेले की सब्ज़ी कड़वे करेले से भी ज़्यादा अच्छी होती तो कड़वे करेले की भी अच्छी, पर ये वाली ज़्यादा अच्छी निकलती हूँ। यहाँ से बालों का तो झाड़ू बन गया। एक मैंने ये निकाल दी, मूलियों के जितने भी पत्ते थे सारे निकाल के रखे हुए, इनमें भी छांट दूँगी। अच्छी मूली ठंडी होती है, खा लेनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे जो पीछे की मिट्टी है सारी इधर को आ रही थी, और जो सब्ज़ी थी वहाँ पे वो निकाल दी। फिर सारे में इधर को नीचे तक मैं सब्जी लगा दूँगी। मैं इसके बाहर के कांटे नहीं निकालती हूँ, कुछ लोग निकाल देते हैं, ये बीच के काम आएगी। सब्जी काट रही थी उतने में आ गया कॉल कि आगे हम जाती हूँ नीचे फटाफट से। हाँ मुझे ध्यान रखना होगा, मैं गिरनी नहीं चाहिए, इसमें गिरने का खतरा रहता है ऐसे कपड़ों में। ओहो इधर काम भी लगा हुआ है, चारों घर में काम लगा हुआ है। आज रौनक की छुट्टी थी, तो रौनक सुबह से खेल रहा है वहाँ पे अपने कज़न ब्रदर सिस्टर के साथ। नीचे जा रही हूँ, रोड तक जा रही हूँ। जहाँ से तो बोले थे वहाँ से तो अभी तक पहुँच जाना चाहिए था, पता नहीं उस टाइम वहीं से तो नहीं चले थे। आधा घंटा हो गया मुझे भी यहाँ बैठ के, आधा घंटा नहीं हुआ तो 15 मिनट तो हो ही गए। बोले थे ब्लू कार में है, इस बार इस कार में आए होंगे। ठीक है जी, थैंक यू जी। एक तो बेचारा ये भी लेना था मुझे, कुछ चीज़ें ना सीट रह रही है पीछे, ज़्यादा भी लगी नहीं हूँ मैं इन चीज़ों में। ये आ गया है, ये तो खोल ही देती हूँ अभी। एक ही दिया है, हल्का सा लीक भी हुआ है, और मुझे लगता है ना ये लीक होता है, मेरा ख़त्म नहीं होना था। वैसे 3 महीने चलना था। जैसे मैं आती जाती हूँ ना, तो देखो
नया वाला भी हल्का हल्का लीक हुआ है, तो इसी वजह से मेरा भी ये लीक होते होते हो गया। अब देखती हूँ वैसा ही आया, थोड़ा डिफरेंट वॉश, डीप क्लींजिंग फेस वॉश। हाँ कीड़ा, यहाँ देखो कितना गंदा कीड़ा चला है। डर गई थी, अभी यही छूटा है नीचे। हाथ वॉश कर दिए, अजीब सा कीड़ा था वो वहीं पे लग गया होगा मुझे। होता क्या है, जैसे चेरीज के पेड़ होते हैं ना, हम लोगों के चेरीज फ्रूट होता है, फिर बाद में पूछते हैं कि वो क्या होता है, उसमें भी कीड़े होते हैं और सेब के पेड़ में भी कीड़े होते हैं। और जो वो कीड़े होते हैं ना वो वैसे ही होते हैं जैसे टहनियाँ होती है ना, वैसे ही। और मैं अभी नाशपाती के पेड़ के पास थी जहाँ बेल थी, और वहाँ पे सेम टू सेम नाशपाती के पेड़ मतलब कि टहनी जैसा कीड़ा था, और वो मेरे बाजू में था, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ गया होगा। और मैं उसके बाद नीचे भी गई और फिर देखो वो मेरे में चल रहा था, फिर डर गई थोड़ा, फिर मैंने उसको बाहर निकाल दिया और सब्जी फ्राई कर दी, सिंपल सी जैसे सब्जी फ्राई करते हैं, बस इसमें पानी नहीं डालना होता है। और आलू के साथ ना काफ़ी अच्छी सी बनती है। आलू भी मैंने करेले की तरह लंबे लंबे कट कर दिए और कांटे मैंने इसके रहने ही दिए हैं। ये बनके हो गई है मेरी सब्जी, मीठे करेले की सब्जी बनके तैयार, और बहुत टेस्टी होती है। गरम गरम थोड़ी सी ऐसे ही खा जाऊंगी। और सबके लिए मैंने चाय बना दी है बाहर देने के लिए। और वीडियो पे कमेंट आए हैं कि आप जॉइंट फैमिली में रहते हो, आपके हस्बैंड के कितने ब्रदर सिस्टर हैं, और आप आगे वाले घर का क्या करूँगी। तो आज ना मैं इस ढंग से आंसर दूंगी आप सभी को, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होता है। मैं बताती हूँ कि आगे वाले घर का हम क्या करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये और पीछे वाला। हाँ जी, तो अभी फ्री हुई हूँ मैं, 5:30 हुए हैं, बाहर से मिस्त्री वगैरह चले गए हैं। आज एक रूम में निचले साइड से जो उल्टा प्लास्टर होता है ना वो हो गया है, और अभी चल रहे हैं, साउंड आ रही है क्योंकि वापस जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन था कि आप उस घर का क्या करेंगे। सीधी सी बात है, मैंने सोचा हुआ है, पर मेरा सोचा हुआ कितना होता है वो मुझे पता नहीं है। मैंने क्या सोचा हुआ है कि उस घर को मैं, जब हमारा ये घर कंप्लीट हो जाएगा, और उस घर को निचली साइड के बहुत सारी सफाई करने को है, क्योंकि बहुत सारा सामान जो है उसमें अंदर ऐसा है जो कुछ यूज़ में लगने वाला नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बाकी मम्मी डैडी को क्या लगता है कि कभी भी कोई चीज़ भी काम आ सकती है, और वो बात मैं मानती हूँ कि ऐसा होता है। कभी भी कोई भी चीज़ काम आ सकती है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, जैसे पुरानी कॉपियाँ जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिल्वर फिशेस लगती हैं। तो मैं पहले तो उस घर की अच्छे से काट छाट करूँगी, सफाई करूँगी निचले वाले घर की, और बाद में जो है कोशिश रहेगी वो खाली करूँ। और यहाँ पे पता है क्या है, यहाँ पे नीचे को बहुत ज़्यादा चढ़ाई पड़ती है, तो लेबर का काम यहाँ बहुत है। इस वजह से हमारे विलेज में बहुत सारे लेबर्स आती हैं, नेपाल से भी आती हैं, और जो बिहार से आते हैं वो तो खैर घर बनाने में ही, कंस्ट्रक्शन का ही उनका सारा काम रहता है। तो अभी भी इस टाइम भी इन लोगों को पता है कि अभी जैसे कि हमारा यहाँ घर बन रहा है, कुछ लोग जैसे काम करने हमारे पास आते हैं, लाइक जो लेबर है या मिस्त्री है, वो बोलते हैं कि हमारे आदमी आएंगे या आ रहे हैं, तो हम लोगों के लिए वो जगह आप दे सकते हैं। तो निचली वाली साइड में हम उनको रख सकते हैं। और बाहर को जो सीढ़ी के नीचे वहाँ टॉयलेट के लिए जगह रखी है, वहाँ पे हम एक टॉयलेट होता है सार्वजनिक, उनके लिए कर देंगे। और निचले सारे 4 कमरे हैं उनमें रख सकते हैं, और ये लोग सफाई भी रख लेते हैं, बीच बीच में ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी जो ऊपर वाली साइड में इधर वाला है वो भी खाली करके कोई भी, क्योंकि स्कूल है वहाँ पे टीचर फैमिली, उनके लिए दे देंगे। रही बात फिर बाकी के जो स्टोर है, पीछे को गैलरी है, वो हम अपने पास ही रख देंगे, क्योंकि सामान भी एडजस्ट उसी में ही कर लेंगे। और जो परली साइड के 2 रूम है उनको भी हम अपने पास रखेंगे, क्योंकि बेड वगैरह है हमारे पास, वो भी हम वही रखेंगे। कुछ कुछ सामान वहाँ से ऊपर ले आएंगे, क्योंकि एक साथ ही इतना सारा सामान हम ले भी नहीं सकते हैं। और मैंने ये सोचा हुआ है। और जब मैंने मम्मी डैडी को ये बात बताई, पहले तो वो हंसने लग गए, क्योंकि होता ही है ना, वो लोग यहाँ पे कभी नहीं चाहते थे मम्मी डैडी, क्योंकि ये घर सिर्फ और सिर्फ मेरी जिद पे ही बन रहा है, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वहाँ पे कोई भी आके रहे। है भी ऑब्वियस सी बात है, मेहनत की हुई है। अभी भी जब उनको लगा कि भाई जब वो बीमार हुए और उनको बुलाना पड़ा, उठा के ले जाना पड़ा जब डैडी को, हस्बैंड भी घर में नहीं थे, तो वो अपनी जॉब पे थे। और एक क्वेश्चन ये भी है कि आपके हस्बैंड क्या करते हैं। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको पता है, पहले मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब करते थे, अभी जो है वो जॉब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी ठीक नहीं है, मतलब कि टैबलेट्स लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं,
तो थोड़ा सा उनका क्लॉटिंग की प्रॉब्लम है, और इस बार सेकंड बार उनको जो है उसका अटैक हुआ था। बाकी दिए हैं, ऐसा तो नहीं है कि घर में बैठ के रहेंगे, दिए हैं जगह जगह उन्होंने अभी भी बात चलाई है। हो जाता है ठीक है, नहीं होता है तब भी भगवान के हाथ में है। हमारी है तो हम यहाँ पे बनाएंगे, और वहाँ पे हमारे पास खेत सिर्फ एक है, और वो भी सिर्फ खेत नाम का है, उधर साइड होता ज़्यादा कुछ है नहीं है, तो खेत भी हमारे थोड़े बहुत यही है। बाकी फ्रेंड्स यही रीज़न है। हर बार ना वीडियो पे क्वेश्चन आ ही जाता है, तो पिछली वीडियो पे भी था तो मैंने क्लियरिफाई कर दिया, और कोशिश करूंगी कि किराए पे दे दूंगी उस घर को। ऐसे ही खाली रहने से अच्छा है कोई वहाँ रहेगा, देख रेख अच्छी हो जाती है, और इतना दूर तो है नहीं है, हम हफ्ते में आ जा सकते हैं। तो 10-12 दिन हमने प्लास्टर के रखे हैं, उसके बाद अभी बहुत काम इसमें बाकी है, पर मैं सेटिस्फाइड हूँ, जितना हो गया है उतना काफ़ी है। तो चलिए दिखाती हूँ कि आज कितना प्लास्टर हुआ, थोड़ा सा जल्दी में, क्योंकि सब लोग आप सबके साथ सबको शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करना बनता है। बल्ब वाला किया हुआ है, कोई डिज़ाइन नहीं डाले अभी, ऐसे ही है। ये बल्ब के लिए, ये पंखे के लिए है। मैंने बोला कि भाई नहीं, सिंपल ही बनाना है। शाम के बजे है 7। भाई पहली सब्जी बनी थी आज मिट्टी करेले की, मैंने हस्बैंड के पास दे दिए है नीचे। डैडी चले गए थे, फिर बोला कि मैंने मम्मी को भी लेके जाओ, और डैडी को आगे रोक के रखा है। यहाँ देखो आगे, पहले भूल गई थी, यहाँ पे बोला मैंने कि मम्मी के लिए ले जाओ। डैडी को मना करती हूँ ना कि ऊपर नहीं आना, आप थक जाओगे, तो डैडी बोलते हैं। जब मैं बीच में नहीं आया ना तो मैं बीमार हो गया था उस दिन, मतलब कि चलना फिरना अच्छा रहता है, और है भी, ये सही बात है। इधर को डर लगता है अभी आते हुए, आगे को रेलिंग नहीं है ना, पर ये 4 फुट है, दिखता है ऐसे है, चौड़ा है, ऐसा भी नहीं है कि बहुत वो है। और बाकी इधर भी पीछे तक हो गया है, पीछे यहाँ से पौड़ियाँ लगेगी। बाकी जब पूरा बनेगा ना तभी पता चलेगा आप लोगों को अच्छे से। हाँ, और एक कमेंट क्या था कि आप स्वेटर क्यों वियर करके रखते, जबकि अभी उतनी ठंड नहीं है। फ्रेंड्स अभी मैं क्या बताऊँ, फिर पता क्या ना, कुछ कमेंट्स आते कि आपका हमेशा ही रोने का होता है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है, मेरे सिजेरियन हुआ है ना, और उसके बाद जो है थोड़ा सा पानी बैक साइड से, जब मेरा पानी भरा था ना तो पानी निकाल दिया था, और उस वजह से मेरी पीठ में प्रॉब्लम है, और ठंड में मैं नहीं रह सकती हूँ, मुझे ठंड लगती है, और फिर अपना बचाव करती हूँ। जितने में मैं गर्म में रहती हूँ ना उतनी सही रहती हूँ, और फिर बचपन से ही मुझे ठंड कुछ ज़्यादा लगती है। अभी मैं और हस्बैंड यहाँ थोड़ी देर बाहर बैठेंगे, जब थोड़ी रात जैसी होनी शुरू हो जाएगी फिर रौनक को इधर ले आएंगे, और फिर खाना मेरा बना हुआ है, खाना खाएंगे, जल्दी से सो जाएंगे, क्योंकि कल फिर से इतने सारे लोग आएंगे। बाकी कल का कुछ पता नहीं होता है, हम सोचते क्या है और हो कुछ जाता है। कभी कभी ना सच में ही कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं ना, उससे लाइफ ही चेंज हो जाती है। और चलिए फिर अब थोड़ा सा आनंद लेते हैं सुंदर सुंदर से मौसम का।